हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का जो कंप्यूटर का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं, उस पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे और उसका डेफिनेशन आप खुद से लिख लेंगे। मैं बोलूंगा यहाँ पे और आप लिख लेंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर इज अ मशीन। हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इज अ मशीन। और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है। दैट यूज्ड टू कैलकुलेट डेटा फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स, जो डेटा को फास्ट कैलकुलेट करता है हमारी तुलना में, इंसानों की तुलना में। ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर हमें डेटा को डिफरेंट कंट्रीज से, इंटायर वर्ल्ड से एक्सेस करने में मदद करता है, हेल्प करता है। हमारा ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक प्रिंसिपल है काम करने का। कंप्यूटर एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल। कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। तो पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट आता है। इनपुट क्या होता है? जब माउस से और कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं डेटा को कंप्यूटर में, डेटा को कंप्यूटर में इंटर करते हैं माउस और कीबोर्ड को प्रेस करके। जो डेटा इनपुट होता है, जो कंप्यूटर में डेटा डालता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। सब इनपुट बोलते हैं, यानी कि इनपुट इज द प्रोसेस टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। अब प्रोसेस की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को हमने दिया, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, उसको कैलकुलेट करता है और देन इट प्रोवाइड्स रिजल्ट, हमें यह रिजल्ट देता है। तो जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। इनपुट, it takes input, it processes data and output, it provides output, ये हमें आउटपुट देता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कंप्यूटर क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, व्हाई वी यूज कंप्यूटर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कुछ गुण है, दैट्स व्हाई वी यूज कंप्यूटर, इसलिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वो है स्पीड एंड टाइम। क्या है? स्पीड एंड टाइम। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट रन करता है और विद इन टाइम हमें रिजल्ट देता है। विद इन टाइम हमें रिजल्ट देता है और बहुत फास्ट वर्क करता है। तो कंप्यूटर का जो वर्किंग है, फास्ट जो वर्क करने का तरीका है, उसको 4 वर्ड्स में मेजर किया जाता है। उसके मेजरमेंट के लिए 4 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। ये क्या है? मिल नामपीक। ये क्या है? स्पीड है कंप्यूटर का। स्पीड का मेजरमेंट है कंप्यूटर का, बोले तो स्पीड का मेजरमेंट है। तो पहला है मिली सेकेंड्स। क्या है? मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड्स क्या होता है? तो कंप्यूटर सेकेंड्स के हजारवें भाग में जब वर्क करता है, सेकेंड्स के हजारवें भाग में, यानी कि मिली सेकेंड का मतलब है 1/1000। 1/1000 सेकेंड्स, सेकेंड्स का हजारवां भाग, उसे हम मिली सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस स्पीड से कंप्यूटर काम करता है। दूसरा है मिक। मिक का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड्स। मिक का मतलब माइक्रो सेकेंड्स। कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड्स में भी काम करता है। तो माइक्रो सेकेंड्स में सेंटेंस का हजारवां भाग। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे हमने 1/1 पे 3 जीरो दिए हैं और यहां पे 1 पे 6 जीरो होगा। कितना होगा? 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हो गया। यानी कि सेकेंड्स का इतना भाग जो होगा उसे हम माइक्रो सेकेंड बोलेंगे। फिर है नैनो सेकेंड और उसके बाद पिको सेकेंड। तो नैनो सेकेंड को कैसे मेजर करते हैं? नैनो सेकेंड सेकेंड्स का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 पे 90, यानी कि सेकेंड्स को इतना से डिवाइड करेंगे तब जो सेकेंड्स आएगा उस स्पीड से कंप्यूटर काम करता है, उसे हम नैनो सेकेंड्स बोलते हैं। अब
और पिको सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड्स का 1/1 पे 12 जीरो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेकेंड्स। ये क्या है? स्पीड का मेजरमेंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इसी स्पीड से वर्क करता है, यानी कि इसके 4 मेजरमेंट्स है, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स। ठीक है। अब 1 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 10 to the power 3 सेकेंड्स होता है। 10 to the power 3 सेकेंड्स होता है। 1 माइक्रो सेकेंड्स इक्वल टू 10 to the power 6 सेकेंड्स। 1 नैनो सेकेंड्स इक्वल टू 10 to the power 9 सेकेंड एंड 1 पिको सेकेंड्स इक्वल टू 10 to the power 12 सेकेंड्स होगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट रन करता है और विद इन टाइम इट गिव्स रिजल्ट, हमें रिजल्ट देता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। देखिए व्हाट एवर रिजल्ट कंप्यूटर प्रोवाइड्स, जो कुछ भी रिजल्ट कंप्यूटर हमें देता है दैट इज एक्यूरेट, वो सही होता है, यानी कि 100% एक्यूरेट। वी आर डिपेंड ऑन द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर डिपेंड है, वो हमें सही रिजल्ट देता है। आप कैलकुलेटर जो यूज करते हो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कैलकुलेशन हो, जब हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो जो रिजल्ट कैलकुलेटर देता है हम उसको ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, ब्लाइंडली फेथ करते हैं ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। एक्यूरेसी के कारण कि वो हमें सही रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट हम नहीं कर सकते हैं वो रिजल्ट कंप्यूटर हमें करके दे देता है, उसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड जो है ऑटोमेशन। क्या है? ऑटोमेशन। कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। कंप्यूटर का काम करने के लिए हम एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसके बाद वह काम करता ही रहता है। इसका द बेस्ट एग्जांपल है प्रिंटर। ऐसे देख लीजिए, आपको अगर 100 पेज प्रिंट करने हैं प्रिंटर से, तो क्या आप एक एक पेज तो नहीं प्रिंट कीजिएगा, आप क्या करते हैं कि एक बार कंट्रोल पी दबाकर इंटर मार देते हैं और छोड़ देते हैं। जितना पेज आपने प्रिंट करने के लिए लगाया है वो सारा पेज कंप्यूटर अपने धीरे धीरे प्रिंट कर रहा होता है, वो प्रिंट होता रहेगा। आपने किसी काम को प्रोसेस करके छोड़ दिया, वो कंप्यूटर कर रहा होता है। जैसे गाना बजा रहे हो, मूवी चला रहे हो, आप मूवी चलाकर छोड़ दिए, उसका कंप्यूटर उसको अपने आप चला रहा है। आप 3 घंटे तक कंटिन्यू क्यों चलाते रहते हो? आप उसी पे स्टार्ट करते हो मूवी को। मूवी चलाता कौन है 3 घंटे तक? कंप्यूटर चलाता है। उसे गाना बजाकर छोड़ दिया, आप बजा दिए सिर्फ ना, स्टार्ट किया आपने, जब चला कौन रहा है? तो प्रोसेस कौन रहा है? तो कंप्यूटर कर रहा है। तो ये क्या है? ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, उसे हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिए और इट स्टार्टेड वर्क, यहां काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है रिलायबल। रिलायबल का मतलब बोले तो ट्रस्टेड, यानी कि ऑन विच वी कैन फेथ, जिस पे हम विश्वास कर सके। तो कंप्यूटर जो है रिलायबल है, हम कंप्यूटर पे ट्रस्ट करते हैं। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट दे रहा है सही देता है, कंप्यूटर जो भी प्रोसेस कर रहा है सही कर रहा है, हम उस पर डिपेंड है बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिलायबिलिटी के कारण। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ट्रस्ट अपॉन, यानी कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम उस पर फेथ करते हैं, हमें कंप्यूटर सही रिजल्ट देता है इसलिए हम उस पर फेथ करते हैं। तो रिलायबिलिटी जो है वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है रिलायबिलिटी। ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का क्या मतलब होता है? वर्सा, वी से वर्सा और वी से वेरियस, वी से वर्सा और वी से वेरियस। तो वर्साटिलिटी का मतलब हो गया कि वेरियस वर्क यानी कंप्यूटर एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क मोर देन वन वर्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक ही समय में एक से ज्यादा काम कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, वर्ड खोले हुए हैं, पावर पॉइंट ओपन करके रखा है, नोट पैड ओपन करके रखा है, घड़ी चल भी रहा है, कैलेंडर चल ही रहा है, इतना सारा एप्लीकेशन कंप्यूटर में एक बार रन कर रहा होता है, चल रहा होता है। दैट इज ड्यू टू वर्साटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्साटिलिटी फीचर्स के कारण। तो यह फीचर क्या करता है? कंप्यूटर को क्या करता है? एक से ज्यादा काम करने में समर्थ बनाता है, एक से ज्यादा वर्क करने में एबल करवाता है। ये है आपका वर्साटिलिटी। तो वर्साटिलिटी का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर एबल टू
डू मोर देन वन वर्क एट द सेम टाइम, एक ही समय कंप्यूटर से ज्यादा काम करने में एबल है। नेक्स्ट जो है स्टोरेज। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाटएवर वी रिमेंबर वी फॉरगेट वन डे। हम जो कुछ भी याद करते हैं एक दिन भूल जाते हैं। जैसे आप लोग जो 8th में पढ़े थे वो सारा भूल के हो जाएगा। अभी 2 महीने से पढ़ाई नहीं चल रही है, सारा लगभग जो भी जान रहे हैं लगभग खत्म हो गया होगा, भूल रहे हो जाएगा ना। तो ये क्या है, वर्साटिलिटी, सॉरी वर्साटिलिटी, स्टोरेज। ये क्या है, स्टोरेज। यहाँ पे कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को जो कुछ हम दे देंगे स्टोर करके, जो कुछ वहां स्टोर कर दिया हमने, वो कंप्यूटर उसको याद रखेगा, कंप्यूटर उसको याद रखेगा, कंप्यूटर उसको भूलता नहीं है। अब कितना डेटा, हमारा ब्रेन का एक लिमिटेशन है, हम कितना स्टोर कर सकते हैं। 2 साल तक की बातें, 3 साल तक की बातें हमको याद रहे, लेकिन कंप्यूटर में सालों साल की बातें, 10 साल की बातें, 20 साल की बातें जब हम स्टोर कर देंगे कंप्यूटर तो वो स्टोर रहेगा। यानी कंप्यूटर स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के डेटा को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर ड्यू टू स्टोरेज। और कितना डेटा, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। कितना डेटा स्टोर होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है, जितना डेटा चाहे हम वहां स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्रेसी। सिक्रेसी का क्या मतलब होता है, सिक्रेसी हम भी चाहते हैं कुछ हमारी चीजें प्राइवेट रहे, कुछ चीजें हम छिपा कर रखें दूसरे से, ड्यू टू सिक्रेसी। ड्यू टू सिक्रेसी, कंप्यूटर में सिक्रेसी का यही मतलब है, कंप्यूटर सीक्रेट्स आवर डेटा। कंप्यूटर में जो डेटा हम रख देंगे वह कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ही रहेगा, और जब तक हम नहीं चाहें, until we don't want, कंप्यूटर can't share those data to others people। कंप्यूटर उस डेटा को दूसरे से शेयर नहीं करेगा, ठीक है, यह क्या है, सिक्रेसी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट डिलीजेंस। क्या है, डिलीजेंस। हम लोग इंसान है तो हम लोग जब दौड़ते हैं, चलते हैं, वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर चीज में एक टाइम के बाद थक जाते हैं। क्या होता है, थक जाते हैं। जब दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर दौड़ेंगे खूब स्पीड से, दूसरा किलोमीटर थोड़ा स्लो होगा, तीसरा किलोमीटर और स्लो होगा, चौथा किलोमीटर और स्लो होगा, अब 5वां किलोमीटर दौड़ते दौड़ते हम बेहोश हो जाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, आगे दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर जिस स्पीड से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से एंड भी होगा, जिस स्पीड से वो स्टार्ट होगा उसी स्पीड से एंड भी होगा। यानी कि कंप्यूटर बिना थके कई घंटे तक काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन वर्क आवर्स एंड आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर बिना थके कई घंटे काम कर सकता है ड्यू टू द डिलीजेंस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का डिलीजेंस फीचर्स है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। तो याद रखना है, आपके यहाँ कितना दिया गया है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कंप्यूटर का। आप कम से कम 4-5 याद जरूर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस क्या होता है, कंप्यूटर कहां तक ही काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर वर्क करता है हमारे इंस्ट्रक्शन पे। Until we don't give an instruction to the computer, computer can't work। जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ये क्या है, लिमिटेशन है कंप्यूटर का। क्या है, कंप्यूटर का लिमिटेशन है। कंप्यूटर नीड्स पावर कंजम्पशन, उसे पावर चाहिए, बिना पावर को भी वो काम नहीं करेगा। ये क्या है, उसका लिमिटेशन है। क्या है, उसका लिमिटेशन है, ठीक है। इफ द मेमोरी इज फुल ऑफ द कंप्यूटर देन कंप्यूटर फिर से स्टोर करना बंद कर दे। क्या है, लिमिटेशन है कंप्यूटर का। इस सारी लिमिटेशन को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर की नजर से देखा जाए, उसके व्यूज को देखा जाए तो क्या है, सब लिमिटेशन है कंप्यूटर का। और बहुत सारे लिमिटेशन जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है, जैसे वो हमारी तरह चल नहीं सकता है, हमारी तरह बोल नहीं सकता है, हमारी तरह पढ़ नहीं सकता है, हमारी तरह लिख नहीं सकता है, ठीक है ना, हमारी तरह कुछ नहीं कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मेमोरी, मेमोरी 2 प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये क्या है, कंपोनेंट्स है। उसके बाद हो गया सीपीयू, सीपीयू क्या है, कंपोनेंट्स हो गया। उसके बाद ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
कंपोनेंट्स है, और एप्लीकेशन ये क्या है, कंपोनेंट्स है। चलिए हम बात करते हैं मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है मेमोरी, यानी कि एज आवर ब्रेन स्टोर समथिंग, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर स्टोर थिंग्स। जैसा हमारा दिमाग कुछ स्टोर करता है, उसी कंप्यूटर का मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है, जब वर्क कर रहा होता है, तो चीजें प्राइमरी मेमोरी में होती हैं, और जब कंप्यूटर स्टोर कर लेता है डेटा को, तो वह सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट आपने ओपन करके रखा है, ओपन करके रखा है, तो वह जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन रन कर रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी में है। लेकिन जैसे ही आपने एक स्लाइड शो बना लिया, एक प्रेजेंटेशन बना लिया, उसको स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने का कहां चला गया, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। आपने पावर पॉइंट को क्लोज कर दिया है, लेकिन पावर पॉइंट है फाइल के रूप में, कहां है, वो सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन इसी उसको क्लिक करके फिर ओपन करेंगे, कहां आएगा, वो प्राइमरी मेमोरी में आएगा। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में आएगा तो वो एडिटेबल फॉर्म में होगा, वो प्रोसेसिंग फॉर्म में होगा, हम उसको लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब उसको हम सेव कर लेंगे तो वह सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस दोज डिवाइसेस दैट यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाटएवर द रिजल्ट कंप्यूटर प्रोवाइड्स, the method of providing results and the equipment used by computer to provide the result is called output device। उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी कंप्यूटर जब इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है, तो आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर किसी न किसी डिवाइस का यूज करता है। जैसे प्रिंटर का यूज कर रहा है, मॉनिटर का यूज कर रहा है, क्या स्क्रीन का यूज कर रहा है, तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू की बात करें, सीपीयू बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारा हार्ट सेंटर में होता है और ये पूरे बॉडी में करता है, प्रोसेस करता है। तो सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी ब्रेन हो गया कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि मेमोरी स्टोर करता है, हमारा ब्रेन स्टोर करता है। तो मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कहीं कहीं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है, तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीपीयू क्या है, वो भी एक प्रकार का मेमोरी है। मेमोरी उसी में प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही मेमोरी मिला होता है, तो उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ही बोलते हैं। सीपीयू को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज़ मेमोरी यूनिट क्या है, सीपीयू का ही पार्ट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ पार्ट, जैसे हो गया मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू, एलयू, एमयू। ठीक है, इस सारे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हैं। उसके बाद ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चला रहा होता है, इसको हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर क्या है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है और मोबाइल भी होगा। आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड 10 है, 8 है जो चल रहा है, उस एंड्रॉइड को मैं निकाल लूं, तो आपके पास मोबाइल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ एक स्लेट टाइप का एक डब्बा, एक क्या बोलते हैं, एक शीशा, एक ग्लास रहेगा, उसका कुछ नहीं रहेगा, मोबाइल का कोई काम नहीं रहेगा। आपका जो कंप्यूटर है उसमें से विंडोज को निकाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दो, कंप्यूटर का ऐसे डब्बा रहेगा, सिर्फ शोकेस का, किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या है, तो वह ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन वही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू रन हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को रन करता है। और हार्डवेयर को ही रन नहीं करता है, बल्कि जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको प्रोसेस भी करता है, उसको रन भी करवाता है। जैसे आपने मोबाइल की एग्जांपल ली, मैं मोबाइल की बात करता हूं, सबके पास होगा। मोबाइल में जो एंड्रॉइड रन करता है, एंड्रॉइड क्या हो गया, वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं आप, मैसेंजर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, क्रोम चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, फायरफॉक्स चला रहे हैं, ओपेरा मिनी चला रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे हैं। और आजकल आरोग्य सेतु ऐप चल रहा है, तो आरोग्य सेतु भी चला रहे हैं।
तो ये सारे जो ऐप आप मोबाइल में रन करवा रहे हैं क्या है, ऐप नाम ही है ऐप। ऐप का मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का ही 3 लेटर ऊपर से ले लिया गया है ऐप, ठीक है। इस क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे छोटे छोटे कामों को पूरा करता है। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर चैटिंग से रिलेटेड है, फेसबुक सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है, ट्विटर सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है, डू जो है गूगल का वो वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करना, पर्टिकुलर नीड को पूरा करना। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन करवाने का काम है इसका, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड करना। तो दीज आर द वर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या था, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर था। तो आज की वीडियो यहीं तक खत्म होता है और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।